राजा को थोड़ा सा डाउट होता है कि यार ये लोग कहीं मेरे को चूतिया तो नहीं बना रहे। तो राजा अपने आसपास जो मंत्री वगैरह खड़े हैं उनकी तरफ, ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर लगने वाला है आपके ऊपर, तो आपको परेड करनी होगी, मतलब अपनी प्रजा के बीच में निकलना होगा इस कपड़े को पहन के। अब राजा का दिमाग एक बार फिर से ठनकता है, उसको लगता है कि यार ये मरवाएंगे। प्रजा के अंदर जब परेड चल रही होती है तो एक बच्चा, अब बच्चा जो होता है ना उसके दिमाग में कोई खौफ वौफ नहीं होता। बच्चों की सबसे बढ़िया खासियत है, सब लोग बोल रहे हो इतने सुंदर कपड़े, तो सब उसको चुप करवाते हैं, चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा। अक्सर हमारा किसी भी चीज़ के बारे में जो ओपिनियन होता है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि उस चीज़ के बारे में बाकी सब लोग क्या कहें। मेरे से जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको मैं ये इन्फॉर्म करना ज़रूरी समझता हूँ कि मैंने एक डिसीज़न लिया है कि आई विल नेवर एवर, खुद से क्या चाहिए तो खुद से पूछ, खुद से पूछ, खुद को खुद से क्या चाहिए तो खुद से पूछ, खुद से पूछ से क्या चाहिए। ठीक है, तो यार माइक वाइक तो मैंने लगा लिया है खैर, बट फिर भी हो सकता है कि तुमको थोड़ा बहुत एको सुनाई दे। और क्योंकि मैं घर में शूट कर रहा हूँ और घर में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लोग विष्णु पुराण और पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं, तो हो सकता है उसका शोर आपको बैकग्राउंड के अंदर सुनाई दे, बट आपको मेरी बातों के ऊपर ध्यान देना है। एक कहानी सुनाता हूँ मैं तुम्हें यार। एक बार एक राजा था और मतलब बढ़िया थी उसकी प्रजा, जो है वो एकदम वफादार थी उसकी, और खौफ भी था राजा का। मतलब एक्चुअल में वफादार लोग तभी होते हैं जब आपका किसी ना किसी तरीके का खौफ हो या फिर आपको लोग बहुत ज़्यादा चाहते हो। तो राजा के साथ सीन ऐसा था कि उसका खौफ था और फिर उसकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी थी और फिर लोग चाहने भी लगे थे, अक्सर ऐसा होता है। तो उसके पास में विदेश से एक बार 2 डिज़ाइनर्स आए और उन डिज़ाइनर्स ने राजा को एक ऑफ़र दिया। उन्होंने बोला कि यार हमने एक ऐसा कपड़ा डिज़ाइन किया है जो कि अभी तक जितनी भी सुंदर सुंदर ड्रेसेस आपने पहनी हैं उन सभी के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और ये बहुत ही महंगा कपड़ा है और इसे केवल और केवल दुनिया में कुछ चुनिंदा लोग हैं उन्हीं को पहनने का अधिकार है, क्योंकि आपको आपकी जनता से इतना प्यार मिला हुआ है, आपका इतना रिस्पेक्ट करती है, तो हमने हमारे इस चमत्कारी कपड़े के लिए आपको चूज़ किया है। राजा एकदम खुश हो जाता है अपनी बड़ाई सुन के। तो राजा बोलता है कि मुझे दिखाओ यार ऐसा कैसा कपड़ा है। तो वो जो दोनों डिज़ाइनर्स हैं वो क्या करते हैं, उसके सामने जस्ट अपने ऐसे खाली हाथ रखते हैं और बड़े ही तहजीब से कुछ तो डिस्क्राइब करने लगते हैं। मतलब अपने हाथों से वो एक ऐसा एक्शन करते हैं जैसे मतलब सच में उन्होंने कोई कपड़ा ले रखा हो और उस कपड़े को राजा को दिखा रहे हों। तो राजा को थोड़ा सा डाउट होता है कि यार ये लोग कहीं मेरे को चूतिया तो नहीं बना रहे। तो राजा अपने आसपास जो मंत्री वगैरह खड़े हैं उनकी तरफ देखता है, और क्योंकि ऐसे लोग जिनका खौफ होता है, जिनके खौफ की वजह से लोग उनको प्यार करते हैं, अक्सर वो अपने चापलूसों से घिरे हुए होते हैं। तो उनके जो मंत्री लोग जो हैं वो भी बोलते हैं कि हाँ यार बहुत बहुत शानदार कपड़ा है। राजा बोलता है कि यार तुम्हें भी दिखाई दे रहा है, मतलब तुम्हें भी अच्छा लग रहा है ये कपड़ा। तो वो बोलते हैं कि हाँ हाँ बहुत अच्छा लग रहा है यार, इतना शानदार है आपके ऊपर, तो बहुत अच्छा लगेगा, ये है वो है। ठीक है, राजा को लगता है कि यार ठीक है मुझे नहीं दिख रहा लेकिन इन लोगों को दिख रहा होगा, वाकई कोई बहुत ही सुंदर बहुत ही तिलिस्मी किस्म का कपड़ा होगा। अब ये कह रहे हैं तो ठीक है मान लेते हैं अपन इसको। तो वो मान लेते हैं उनकी बात। अब वो लोग ऐसा बोलते हैं कि देखो राजा जी ऐसा है कि ये कपड़ा हम आपको पहनाएंगे और उसके बाद में आपको अपनी, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर लगने वाला है आपके ऊपर, तो आपको परेड करनी होगी, मतलब अपनी प्रजा के बीच में निकलना होगा इस कपड़े को पहन के। अब राजा का दिमाग एक बार फिर से ठनकता है, उसको लगता है कि यार ये मरवाएंगे भैंस की टांग, ये नंगे को घुमाएंगे नगर के अंदर। लेकिन उसके दिमाग के अंदर जो उसके आसपास लोग खड़े थे उन्होंने ये बात डाल दी थी कि यार वाकई इनके पास में कोई बहुत ही सुंदर कपड़ा है। राजा उसकी सुंदरता नहीं देख पा रहा, राजा इवन कपड़े को भी नहीं देख पा रहा, बट मान लेता है क्योंकि सब लोग कह रहे हैं, ठीक है। तो उसको भले ही शक था बट फिर भी वो अगले दिन जैसे जैसे डिज़ाइनर्स उसके कपड़े उतारते हैं वैसे वैसे अपने कपड़े उतार देता है। वो जो डिज़ाइनर्स हैं वो बड़े चतुर लोग होते हैं, तो वो उसको कपड़े पहनाने की एक्टिंग करते हैं और मतलब कपड़े पहना के बोलते हैं कि यार क्या लग रहे हो, मतलब एकदम माशाअल्लाह टाइप। और आसपास के जो लोग हैं, अब राजा है उसकी बुराई तो कर नहीं सकते, लोगों को हंसी भी आ रही होती है, बट फिर भी सब लोग बोलते हैं कि हाँ यार क्या लग रहे हैं कपड़े आपके। सबको पता है कि कुछ नहीं है, राजा नंगा है यहाँ पर, बट क्योंकि खौफ है, क्योंकि राजा की बुराई नहीं करी जा सकती और क्योंकि
हर कोई है ना अपने आसपास के लोगों को देख रहा है, हर किसी को ये लग रहा है कि मुझे तो कपड़े नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन इसको और इसको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है, वाकई कोई बहुत ही सुंदर कपड़ा है जो राजा ने पहन रखा है, अपन उसकी सुंदरता नहीं देख पा रहे। बट रिस्क कोई नहीं लेना चाहता ये बोलने की, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि यार सब लोग बोल रहे होंगे तो ठीक ही होगा, भले मुझे नहीं दिख रहा हो। और भाई साहब राजा की परेड करवा दी जाती है नगर के अंदर। नगर में भी सब लोग एक बार के लिए देख के राजा को चौंक जाते हैं कि यार ये बिल्कुल नंगा ही कैसे आ गया हमारे बीच में। बट कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं रखता, क्योंकि सब लोग आसपास के लोगों को देखते हैं और आसपास के लोग तो बड़ा ही कर रहे होते हैं। तो ये जो कन्फ्यूज़न है ये फैलता चला जाता है पूरे के पूरे नगर के अंदर। नाउ एवरीबडी इज कन्फ्यूज्ड, एवरीबडी इज कन्फ्यूज्ड। सबको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि राजा ने किसी भी तरीके का कपड़ा नहीं पहन रखा, बट एवरीबडी थिंक्स दैट ही इज अ फूल, ही हिमसेल्फ इज अ फूल। वो खुद एक बेवकूफ़ है, उसे वो कपड़ा और उसकी सुंदरता नहीं दिखाई दे रही, इतने सारे लोगों को आसपास दिखाई दे रही है, वही बेवकूफ़ है। ये सब लोग जो कह रहे हैं वो सच है, ठीक है, जैसा कि राजा को लगा था। लेकिन ऐसा होता है कि वही प्रजा के अंदर जब परेड चल रही होती है तो एक बच्चा, अब बच्चा जो होता है ना उसके दिमाग में कोई खौफ वौफ नहीं होता। बच्चों की सबसे बढ़िया खासियत ये होती है कि उनके दिमाग में दुनियादारी नहीं घुसी हुई होती। और वो बच्चा एकदम से कह देता है कि, एकदम से चिल्ला के कह देता है कि अरे ये राजा तो नंगा है साला, और इसके ऊपर तो कोई कपड़े ही नहीं है, तुम सब लोग बोल रहे हो इतने सुंदर कपड़े। तो सब उसको चुप करवाते हैं, चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा। और सब उसी को बोलते हैं कि अबे तेरे को नहीं दिखाई दे रहे। मेरे को भी यही लग रहा था कि इसने कपड़े नहीं पहन रखे, लेकिन ये देख सारे के सारे लोग बोल रहे हैं इसने भाई बहुत सुंदर कपड़े पहन रखे हैं। यही चलता है मामला। फिर उसके बाद में क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, उसकी मासूमियत है, उसको नहीं दिखाई देता तो वो अपनी बात के ऊपर अड़ जाता है। फाइनली राजा को बहुत शर्मसार सा महसूस होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतनी थर्ड क्लास तरीके से आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। हम में से बहुत सारे लोग इस ट्रैप के अंदर फंसे हुए हैं। हमें जो दिखाई दे रहा है, हमें जो महसूस हो रहा है, हमें उसके ऊपर विश्वास ही नहीं होता। अक्सर हमारा किसी भी चीज़ के बारे में जो ओपिनियन होता है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि उस चीज़ के बारे में बाकी सब लोग क्या कह रहे हैं। रॉन्ग इज़ रॉन्ग, राइट, इवन इफ एवरीवन इज डूइंग इट। अगर बहुत सारे लोग कुछ कर रहे हैं और वो गलत है तो वो गलत है, उसको आप इस आधार पे सही नहीं ठहरा सकते कि यार इतने सारे लोग कर रहे हैं तो ये पक्का सही चीज़ होगी। तो आप अपने आसपास देखो, आपको अपने आसपास अपने खुद के अंदर ये बिहेवियर नज़र आएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपका खुद का कोई ओपिनियन नहीं है, बट फिर भी जब उसके बारे में बात करी जाती है तो आपका मुंह तोते की तरह एकदम पट 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 वही चीज़ें बोलने लग जाता है जो कि सब लोग बोल रहे हैं। किसी भी चीज़ को उठा के देख लो, भले वो पॉलिटिकल इशू हो, भले वो अमीरी गरीबी का मुद्दा हो, भले वो रोज़गार का मुद्दा हो, वी डू नॉट हैव आवर ओन थॉट्स। हमारी खुद की कोई सोच ही नहीं है, हमारा खुद का कोई ओपिनियन ही नहीं है, हमारा खुद का कोई नज़रिया ही नहीं है, हमारी खुद की कोई नज़र ही नहीं है, हम सच देखना ही नहीं चाहते। खैर, भाषणबाजी से हटता हूँ, मेन मुद्दे पर आता हूँ। ऑनलाइन एजुकेशन जो है, खासकर यूट्यूब के ऊपर जो पढ़ाई करवाने का ट्रेंड था, उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक ऐसी चीज़ चल पड़ी है जो कि आउटराइट रॉन्ग है, बट क्योंकि सब लोग इसको कर रहे हैं तो कोई भी ये कहने की हिम्मत नहीं रख पा रहा कि हाँ यार ये गलत है। और वो है यूट्यूब के ऊपर फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को लाइव पढ़ाना, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को लाइव पढ़ाना। अब आपको पता है ना यार, फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट जो है ना, वो केवल और केवल टीचर आपको पढ़ा दे, उसकी वजह से आपको समझ में आ जाए, ऐसा सीन कभी भी नहीं होता। आपको खुद को इन्वॉल्व होना होता है। एंड यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन अवेलेबल है, और अगर एक बार के लिए यूट्यूब के ऊपर आप किसी टीचर को फॉलो करते हो और उसके रिकॉर्डेड वीडियोस देखते हो अपनी सहूलियत के हिसाब से, वो फिर भी चलेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको लाइव चैट डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अवेलेबल नहीं है। बट जब आप किसी टीचर को लाइव पढ़ाते हुए देखते हो ना, तो उसके साइड में जो लाइव चैट चल रही होती है, हालांकि उसको आप क्लोज कर सकते हो, लेकिन चटपटी चीज़ें हमें हमेशा अच्छी लगती है। और उस लाइव चैट के अंदर जो भसड़ मची हुई होती है ना, उसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आई होप मेरा जो ये वीडियो देख रहे हो ना बच्चे, उनमें से बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके की लाइव क्लास ज़रूर अटेंड करी होगी। टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, सब लोग पढ़ा रहे हैं इसलिए सबको पढ़ाना भी पड़ रहा है। बट यार मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। और हमें इस
चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए यार. नोबडी इज़ रेडी टू टॉक अबाउट इट. वाई? बिकॉज एवरीवन इज़ डूइंग इट. एवरीवन इज़ डूइंग इट. वी आर थिंकिंग दैट इट इज़ समथिंग राइट. हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ यार यूट्यूब के ऊपर लाइव पढ़ाना टीचर्स को भी लग रहा है और स्टूडेंट्स को भी लग रहा है, क्योंकि अब एक ट्रेंड क्रिएट हो चुका है, अब एक आम विचार, आम ओपिनियन क्रिएट हो चुका है. बिकॉज एवरीवन इज़ डूइंग इट, बिकॉज एवरी बिग प्लेटफॉर्म इज़ टीचिंग ऑनलाइन, एवरी बिग प्लेटफॉर्म इज़ टेकिंग लाइव क्लासेज ऑन यूट्यूब. बट मैं स्टूडेंट्स के नज़रिए से कहना चाहूँगा कि फॉर स्टूडेंट्स इट इज़ नॉट एट ऑल बेनिफिशियल. अब खैर मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स करूं. अगर आपको लगता है कि यार यूट्यूब के ऊपर लाइव क्लासेस जो हो रही है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो एक अलग बात है. आपको मेरी बातों को सिरे से नज़रअंदाज कर देना चाहिए. ये मेरा ओपिनियन है और मेरे ओपिनियन से अगर आप डिफ़र करते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं यार सर तो पागल बना रहे हैं, सर को खुद को जोर आता है ऑनलाइन यूट्यूब पे लाइव क्लासेस लेने के अंदर, या सर की लाइव क्लासेस नहीं चल रही होगी, सर की लाइव क्लासेस के अंदर बहुत ही कम स्टूडेंट्स आते होंगे, अंगूर खट्टे हैं वाली बात होगी, इसलिए सर ऐसा बोल रहे हैं. बट अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मेरे इस ओपिनियन को सिरे से नज़रअंदाज कर सकते हो, खारिज कर सकते हो. और अगर आपको गुस्सा आया मेरी बातों को सुनकर तो आप बेसिकली अपने कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हो. यू आर फ्री टू से, फ्री टू राइट एनीथिंग यू थिंक अबाउट मी, इवन यू कैन अब्यूज़, राइट. और ऐसा ही होता है लाइव प्लेटफॉर्म के अंदर. बट मेरे से जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको मैं ये इन्फॉर्म करना ज़रूरी समझता हूँ कि मैंने एक डिसीज़न लिया है कि आई विल नेवर एवर टीच लाइव ऑन यूट्यूब. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप स्टूडेंट्स को पढ़ाना नहीं चाहता. इसका मतलब ये है कि मैं यूट्यूब के ऊपर लाइव आपको कभी भी नहीं पढ़ाऊँगा. मेरे जो भी वीडियोस होंगे यूट्यूब के ऊपर, इस चैनल के ऊपर या प्रेप ऑनलाइन के ऊपर, वो हमेशा रिकॉर्डेड होंगे, बेस्ट होंगे. जो कि मुझे लगता है मेरा जो बेस्ट है वो मैं देने की कोशिश करूँगा. आपको फिर भी हो सकता है वो बेकार लगे. और आप में से बहुत सारे बच्चे वैसे भी मेरे वीडियोस को आराम से, तसल्ली से रिकॉर्डेड फॉर्म में ही देखना पसंद करते हैं. तो आई होप आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे सपोर्ट भी करेंगे. और रही बात लाइव क्लासेस की, तो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं कभी भी लाइव नहीं पढ़ाऊँगा. और आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे पास में रिसोर्सेज नहीं है अभी, लेकिन फिर भी हम किसी तरीके से हमारा खुद का एक लाइव प्लेटफॉर्म जो है हमारी खुद की ऐप के ऊपर लाने वाले हैं. एंड दैट लाइव प्लेटफॉर्म विल बी यूज्ड टू टीच यू गाइज लाइव फॉर फ्री. ठीक है. उसके ऊपर कुछ कोर्सेज होंगे जो कि पेड होंगे, कुछ कोर्सेज होंगे जो कि फ्री होंगे. मैं अक्सर जो पढ़ाऊँगा वो फ्री होगा, राइट. ये आपको ध्यान रखना है. एक बार वापस से बोलूँगा, आई एम जस्ट रेजिंग अ क्वेश्चन, आई एम नॉट गिविंग यू आउट माई ओपिनियन. मैं मेरी सोच आपके ऊपर नहीं थोप रहा, मैं जस्ट केवल और केवल एक क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ कि क्या यूट्यूब के ऊपर लाइव पढ़ना और पढ़ाना हमें इसलिए ही तो सही नहीं लग रहा कि सब लोग ऐसा कर रहे हैं, कि सब लोग इसको सही बोल रहे हैं.